नमस्कार, मैं हूं अमित राज। टीवी अंग प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन। तो शुरू करते हैं खबरों का सफर। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार 1 फरवरी को अपनी प्रगति यात्रा के दौरान भागलपुर आ रहे हैं। इस दौरान भागलपुर को बड़ी सौगात मिलने वाली है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1100 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री का मुख्य कार्यक्रम सबौर के बहादुरपुर गांव में होगा। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि उनके द्वारा सीएम के सामने 9 प्रमुख मांगे रखी गई हैं, जिस पर विचार चल रहा है। 1 फरवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के क्रम में भागलपुर आ रहे हैं। क्या कुछ प्रशासनिक तैयारी है उनकी इस यात्रा को लेकर? उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी। आइए सीधे उनसे जानते हैं, सर क्या तैयारी चल रही है? मैं एवं मेरी पूरी टीम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आगमन के अवसर पर पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ ही यहाँ के काफ़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण भी उनके आगमन की तैयारी कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आगमन के पश्चात यहाँ 1100 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास यहाँ होगा। साथ ही मुझे भरोसा है कि काफ़ी संख्या में जो भागलपुर के सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसका भी उद्घोषणा किया जाएगा। बड़ी सौगात भी मिल सकती है भागलपुर के लोगों को? बिल्कुल, बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आप लोग सर कितने उत्साहित हैं? जब जिलाधिकारी आप आए हैं भागलपुर और माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आप कितने उत्साहित? हमारे राज्य के सरकार आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं और हमारी पूरी टीम अच्छे से कार्य कर रही है। उनका जो कुछ विशेष कार्यक्रम हो सर, अगर हमारे दर्शकों को आप बता पाएं, क्या कुछ कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री का? हम लोग माननीय को बहादुरपुर एक गांव है सबौर प्रखंड में, वहां हम लोग ले जाएंगे, वहां विभिन्न योजनाओं को दिखाएंगे। साथ ही वहां जितनी भी योजनाएं हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास भी वहां कराया जाएगा और उसके उपरांत समीक्षात्मक बैठक भी की जानी है। सर आम लोग भी बड़ी तादाद में, चूंकि मुख्यमंत्री आएंगे तो आम लोग भी जाएंगे, क्या आम लोगों के लिए जहां वो आएंगे वो जा सकते हैं आम लोग वहां पर? बिल्कुल, बहादुरपुर जो गांव है वहां आम लोगों का स्वागत है। वो सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि शांतिपूर्ण तरीके से आएँ और वहां माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन करें और तदुपरांत शांतिपूर्ण तरीके से फिर कार्यक्रम समाप्ति के बाद अपने अपने घर लौटें। सर आपने भी कुछ ऐसी तैयारी की है कि कुछ ऐसी मांग माननीय मुख्यमंत्री से आप करेंगे? जिलाधिकारी जो भागलपुर में आप कुछ चीज़ों को देख रहे हैं, क्या कुछ ऐसी कोई मांग भी आपकी तरफ से होगी विशेष? बिल्कुल, मेरे तरफ से 9 ऐसी महत्वपूर्ण मांग को रखा गया है जिस पे कि विचार चल रहा है और मुझे भरोसा है कि यहाँ के लोगों को उसका काफ़ी फायदा मिलेगा। आम लोगों के लिए क्या निर्देश होगा सर उस दिन, चूंकि जब मुख्यमंत्री आएंगे, कई कार्यक्रम हैं उनके शहर में, तो आम लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? क्या निर्देश होगा उनके लिए? आम लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, चूंकि एयरपोर्ट हमारा हाई सिक्योरिटी जोन होता है तो वहाँ जिनके पास पास है वही लोग जा सकते हैं। दूसरा कि हम लोग पहले जो ट्रैफिक का रूट मैप है पहले हम लोग पब्लिश कर देंगे, तो उस मैप को लोगों से अनुरोध है कि उसको फॉलो करें। साथ ही आना चाह रहे हैं कार्यक्रम में, मैं आमंत्रित भी करूँगा कि लोग आएँ, तो बहादुरपुर गाँव है वहाँ उस कार्यक्रम में लोग शामिल हो सकते हैं और सिक्योरिटी को देखते हुए सभी लोग उस कार्यक्रम में शामिल हो। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। ये थे भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, जो पूरी जानकारी दे रहे थे माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के। भागलपुर के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है और इन्होंने भी जो अपनी कुछ तैयारियां की है, 9 कुछ मुख्य मांगे हैं इनकी, जिस पे काम चल रहा है, पाइपलाइन में है। देखना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री क्या वो कुछ भागलपुर को बड़ी सौगात देते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंग प्रदेश, भागलपुर। नवगछिया के खरीक प्रखंड के राघोपुर छोटी अलालपुर में खाना बनाने के दौरान देर शाम आग लग गई थी, जिसमें 2 दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए थे। वहीं घर में रखा सारा सामान भी जल गया। इसके बाद अग्निशमन की गाड़ी के द्वारा आग पर काबू पाया गया था। वहीं आग लगने की घटना में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। ग्रामीण बता रहे हैं कि आग तापने के दौरान घटना घटी है। ग्रामीण रेलवे की जमीन पर घर बनाकर रह रहे थे। जिला प्रशासन की ओर से लोगों को राहत सामग्री दी जा रही है। आग ने तबाही मचाई और घर का पूरा सामान ही जलकर राख हो गया है। सुबह से परिवार के लोग बचे हुए सामानों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। वहीं अधिकारी सरकारी मदद पहुंचाने के लिए मौके पर मौजूद हैं। नवगछिया के बिहपुर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग NH31 के समीप ढाला के पश्चिम बगीचे में 47 वर्षीय एक अधेड़ का शव आम के पेड़ पर लटका मिला। मृत अधेड़ की पहचान भ्रमरपुर गांव के वार्ड संख्या 11 के निवासी संजीव कुमार मिश्र उर्फ संजय के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अधेड़ के शव को नीचे उतारा। तत्पश्चात शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
घटना की खबर से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। अधेड़ जींस शर्ट एवं जूता पहना था। घटनास्थल के निकट एक थैला भी पुलिस ने बरामद किया है। घटना के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि लोगों में चर्चा थी कि कुछ दिन पूर्व से पत्नी के साथ अनबन चल रही थी, जिसके कारण अधेड़ की दिमागी हालत बिगड़ गई थी। मृतक की पत्नी निशा देवी भागलपुर की बरारे स्थित अपने आवास पर सपरिवार रहा करती है। बिहपुर थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ठाकुर ने बताया कि घटना की जानकारी वरीय अधिकारियों को देंगे, जांच की जा रही है। भागलपुर के नाथनगर अंचल कार्यालय में खुद अंचलाधिकारी आदेश निकालते हैं और खुद उस आदेश से मुकर जाते हैं। नाथनगर निवासी संजीव सज्जन ने बताया कि नाथनगर के सूजापुर मौजा में उनकी पत्नी पम्मी देवी के नाम से अब्दुल वाहिद से जमीन खरीदा था। उक्त जमीन पर दबंग लोग कब्जा करना चाहते हैं। इसके बाद संजीव सज्जन नाथनगर अंचल कार्यालय में आवेदन दिए। इन्होंने अंचलाधिकारी से गुहार लगाई कि हमारी जमीन अमीन से मापी कराकर पोजीशन दिला दीजिए। इसके बाद नाथनगर अंचलाधिकारी ने आदेश निर्गत किया। उन्होंने अमीन को 1 सप्ताह के अंदर जमीन नापी कराकर संजीव सज्जन को पोजीशन दिलाने का आदेश दिया है, लेकिन 1 सप्ताह बीतने के बाद भी अभी तक संजीव सज्जन के जमीन का अमीन द्वारा नापी नहीं हो पाया है और अब अंचलाधिकारी अपने आदेश से मुकर जा रहे हैं। इसको लेकर संजीव सज्जन लगातार अंचलाधिकारी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। सीओ साहब ने भी पिछले 1 सप्ताह पहले आदेश भी किया था कि भाई आपका नापी हो जाएगा, फिर भी किसी डिपार्टमेंट का कोई इस पर सही एक्शन नहीं है और वहाँ ऑलवेज विवाद क्रिएट किया जा रहा है। सीओ का क्या कहना है? जबकि सीओ का आदेश आपके पास है जमीन नापी, सीओ का क्या कहना है? सीओ साहब का कहना है कि नहीं, आपने इसको खतियान में क्यों नहीं कन्वर्ट कराया। तो हमने कहा सर ये कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश को हम कैसे कह देंगे कि भाई आप खतियान के लिए लिखिए या क्या लिखिए। कोर्ट का आदेश हुआ, पूर्व सीओ साहब का आदेश हुआ, मेरा ज़मीन मापी हुआ और फिर सब लोग स्टेबल हो गए और हमको अभी पोजीशन लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, मारपीट की आशंका है। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करे, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।
समस्तीपुर जिले के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के बिशंभरपुर एलोथ गांव में बधाई मांगने गई किन्नर व स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। तकरीबन 1 दर्जन किन्नर व आधा दर्जन स्थानीय लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना में घायल सभी किन्नर व स्थानीय लोगों का इलाज सदर अस्पताल समस्तीपुर में किया जा रहा है। घटना के संबंध में घायल किन्नरों का कहना है कि वो लोग बिशंभरपुर गांव में बधाई लेने गई थी, जहां उन लोगों ने बधाई भी नहीं दिया और उल्टे मारपीट भी किया। कहाँ गए थे, क्या हुआ? बधाई लेने के लिए गई थी। वो 20-30 लड़का था, सब मारने लग गया। रोड उठा के, बांस उठा के सब मारने लग गया। आप सब इंसाफ कराओ हमारे। कहाँ गए थे? दूसरी 4 नंबर इंडे के पास गई थी बधाई लेने के लिए। इंसाफ कराओ आप सब। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुहाना किन्नर। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बधाई लेने आई किन्नर बच्चे को लेकर भाग रही थी। मना करने पर किन्नरों ने उन लोगों के साथ जमकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। मेरे घर में कुछ दिन पहले जो है भतीजी पैदा हुई थी, बड़का भाई की बेटी। और तो हम लोग के गांव में से हट के बगल में किन्नर लोग जो है घर बनाए हैं। तो गांव में अगर शादी होता है या कोई घर बनाता है या किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो ये लोग जाके ज़बरदस्ती 11,000 5,000 रुपया जो है डिमांड करते हैं कि हमको इतना चाहिए। हम लोग खुद गरीब है, साला शाम कमाते हैं तो सुबह के लिए सोचते हैं, सुबह कमाते हैं तो शाम के लिए सोचते हैं। इसको कहाँ से हम लोग दे पाएंगे 11,000 रुपया? हम लोग बोले ठीक है 3,000 रुपया हम लोग के पास है, 3,000 ले लीजिए आप। नहीं, 11,000 देंगे। मना करने के बाद भी ये लोग जो है झगड़ा किए। अम्मी लोग को मारपीट किया है बुरी तरीके से। हम लोग के परिवार वाले को मारा है। ये लोग बहुत जने था, ये लोग 2 टेम्पो आया हुआ था, 1 टेम्पो 2 टेम्पो फिर बाद में बुलाया गया ये लोग के जरिए फ़ोन करके। पूरा घर का सामान जो है लूटपाट किया है, पेटी बक्सा सब लूटपाट किया। कौन जगह पे घटना घटी थी? बिशंभरपुर एलोथ। बच्चा लेकर वार्ड नंबर 4। बच्चा लेकर भाग? जी, बच्चा लेकर के भाग रहा था। करंट लगा रहा था बच्चा। पूरा बिजली का तार फाड़ सब तोड़ ताड़ दिया था। मौनी अमावस्या को लेकर सुल्तानगंज की पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा घाट पर अवस्थित बाबा जगेवीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए शिव भक्तों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी है। अहले सुबह से दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सहरसा, मधुबनी, पड़ोसी देश नेपाल सहित उत्तर बिहार के विभिन्न हिस्सों से अजगेवीनाथ पहुंचे हजारों श्रद्धालु मंदिर का पट खुलने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मंदिर का पट खुला तब श्रद्धालुओं की 1 किलोमीटर लंबी कतार लग गई। भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाकर मंदिर में पूजा अर्चना किया और सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर में बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के जयकारे गूंजते रहे। कांवरियों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल खुद भीड़ की मॉनिटरिंग करते हुए जगह जगह पर महिला व पुरुष बल की तैनाती की गई थी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। श्रद्धालु अच्छी तरह से पूजा अर्चना कर अपनी देवघर की कांवड़ यात्रा शुरू कर सके। झारखंड के गोड्डा जिला के सांसद निशिकांत दुबे के जन्म दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं के द्वारा जगदीशपुर के गोनू बाबा धाम में सनातनी रीति रिवाज के साथ हवन पूजन का कार्यक्रम किया गया और सांसद की लंबी आयु और स्वास्थ्य को लेकर भगवान से पूजा अर्चना की गई। वहीं उनके यशस्वी होने की कामना कार्यकर्ताओं द्वारा की गई। इस अवसर पर जिले के कई लोगों ने हवन पूजन में हिस्सा लिया और बाबा से सांसद की लंबी उम्र की कामना की गई। पूरे देश के 5,000 लोक कलाकारों के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुए भागलपुर के झिझिया कलाकार। दरअसल गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर पूरे भारत से आए लोक एवं जनजातीय लोक कलाकारों ने कर्तव्य पथ पर जयती जयमम भारतम की प्रस्तुति की, जिसमें पूरे देश की 5,000 लोक कलाकारों ने अपना प्रदर्शन किया। एक साथ इतने कलाकारों द्वारा किया गया प्रदर्शन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। ये गर्व की बात है कि इन कलाकारों में भागलपुर के 35 झिझिया कलाकारों ने भी हिस्सा लिया। इन कलाकारों ने संगीत नाटक अकादमी और संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के आमंत्रण पर मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र बरारी, भागलपुर के मंजूषा गुरु मनोज कुमार पंडित एवं हिंद युवा शक्ति की प्रवीण प्रकाश के साथ गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर जयती जयमम भारतमम की प्रस्तुति में शामिल हुए। भागलपुर के कलाकारों में मानवी कुमारी, राधिका कुमारी, सुरभि सुमन, पल्लवी कुमारी, अंकिता कुमारी, पिट्टू कुमारी, छाया कुमारी, सुप्रिया कुमारी, कशिश कुमारी, खुशबू कुमारी, प्रज्ञा भारती, साक्षी राय, श्रुति राय, काजल कुमारी, वैष्णवी कुमारी, खुशबू कुमारी, पूर्णिमा कुमारी, करीना कुमारी, संजना कुमारी, अभिलाषा कुमारी, प्रिया शाह, आस्था कुमारी, विनीता कुमारी, दीक्षा कुमारी, मुस्कान कुमारी, प्राची कुमारी, श्रुति कुमारी, प्रतीक्षा मिश्रा, साक्षी कुमारी, आस्था प्रिया, सगुन सौम्या, प्रिया सिंह, अंजलि कुमारी, दुर्गेश नंदनी, प्रिया सिंह शामिल थी। संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षा डॉक्टर संध्या पुरेचा की परिकल्पना और सचिव संजय के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ था।
बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है, जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। सरस्वती पूजा चंदा के नाम पर दोनों गुटों में जमकर झड़प हुई है, जिसमें कई छात्र घायल हो गए, जिनका सदर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि PG1 हॉस्टल के छात्र जबरन चंदा मांगने के लिए आए थे, वहीं ठक्कर बप्पा हॉस्टल के छात्रों से भी चंदा मांगा गया था, जिसके बाद दोनों गुटों में विवाद हुआ। देखते देखते मारपीट शुरू हो गई और फिर काफी देर तक झड़प हुआ। दोनों तरफ से लाठी डंडे लेकर छात्र पहुंच गए, जिससे यूनिवर्सिटी में अफरा तफरी का माहौल शुरू हो गया। इस दौरान विश्वविद्यालय के सोशल साइंस डिपार्टमेंट की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए, वहीं कई बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। झड़प में घायल ठक्कर बापा हॉस्टल के छात्रों ने बताया कि PG1 के छात्र जबरन सरस्वती पूजा की चंदा मांग रहे थे, नहीं देने पर मारपीट शुरू कर दी थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर DSP नगर 1 सीमा देवी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, सभी छात्रों को चिन्हित किया जा रहा है, सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी के बुलेटिन में इतना ही। भागलपुर और आसपास के जिलों की अन्य खबरें आप हमारे YouTube चैनल, Facebook पेज और Instagram पेज TV अंग प्रदेश पर जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।